साथियों, आप किस आधार पर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव नहीं जीत पाएगी? किस आधार पर? क्या बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का मुद्दा नहीं रखती? क्या बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की मुद्दा नहीं रखती? क्या दलितों की बात बहुजन समाज पार्टी नहीं करती? मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब कभी जीरो से हीरो नहीं बन पाएगी। तो आप लोगों के लिए आज बहुत ज़रूरी खबर है, और ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ। आज जो बताऊँगा आपको, वो आपको सुनना पड़ेगा। सच्चाई है बहुजन समाज पार्टी की कि क्या वाकई में जीरो से हीरो बन पाएगी या नहीं। और जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, उनके लिए तो यह वीडियो स्पेशल होने वाली है। साथियों, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षों से बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दे रही थी। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। कांग्रेस पार्टी का शासनकाल ऐसा चला है कि बीजेपी का पूरे देश में 2 सीट निकली है। पूरे देश में सिर्फ 2 सीट। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे पहले पार्टी बनी है। लेकिन आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी महज 10 सालों से सत्ता से पीछे है। 12 सालों से लोग उसको जीरो कह रहे हैं। कमियां किसकी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और आकाश आनंद हरियाणा में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसके बारे में सूचना मिल चुकी है। और आगे क्या उनका शेड्यूल होगा, इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का क्या क्या प्रक्रिया है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। और क्यों सत्ता में आएगी बहुजन समाज पार्टी, ये भी आपको बता दें। कौन लोग बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और बीजेपी कांग्रेस से बड़ी अगर कोई बहुजनों की हितैषी पार्टी है, इस देश के सर्व समाज की हितैषी पार्टी है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कुछ इस तरह से करते हैं कि समाजवादी वाले कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, इसीलिए वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाती हैं। तो पहली बात तो मायावती जी किसी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, फिर चाहे वो आप समाजवादी वाले हो या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी वाले हों। मायावती जी का एक असूल है कि वो संवैधानिक के दायरे में रहकर काम करती हैं, बातचीत करती हैं। हालांकि मायावती ने सभी का विरोध किया है, सभी के पार्टियों के नीतियों का विरोध किया है, किसी का व्यक्तिगत कभी विरोध नहीं किया है। और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, मायावती जी मुसलमानों का मुद्दा उठा रही हैं, मायावती जी इस देश के उपेक्षित का मुद्दा उठा रही हैं, दलितों का मुद्दा उठा रही हैं, वंचितों का मुद्दा उठा रही हैं, जो इस देश में गरीब तबका है उसका मुद्दा उठा रही हैं, व्यापारियों का मुद्दा उठा रही हैं। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि मायावती जी सत्ता में नहीं आएंगी। अब बात करते हैं ब्राह्मण समाज की कि क्या ब्राह्मण समाज मायावती के साथ है या नहीं। थोड़ा इस पर बातचीत करेंगे और थोड़ा आगे बातचीत करेंगे कि आखिर मायावती जी कैसे सत्ता में वापसी आएंगी, और उनके शेड्यूल के बारे में बातचीत करेंगे। आकाश आनंद जो कहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले बात करते हैं, ब्राह्मण क्या मायावती जी को वोट दें या ना दें। सबसे ज़्यादा लोग किससे डरते हैं? SC ST एक्ट से, ब्राह्मण समाज के लोग। तो आपको बता दें कि इस ट्वीट में जिन्होंने ट्वीट किया वो ब्राह्मण समाज से ही व्यक्ति हैं। उन्होंने लिखा कि इस देश के जो भी लोग SC ST एक्ट से डरते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में दलितों को उनको मारने पीटना चाहते हैं, इसलिए वो SC ST एक्ट से डरते हैं। तो SC ST एक्ट दलितों के लिए है, जो अभी भी गाँव की सच्चाई ये है कि उन्हें बर्तन नहीं छूने को मिलता है, जाति सूचक शब्दों से लोग उन्हें बुलाते हैं। तो उनके लिए SC ST एक्ट एक हथियार है कि लोग उनको प्रताड़ित न करें। इसके होने के बाद भी लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में थी तो उस समय का SC ST एक्ट उठाकर देख लिया जाए, और इस समय का जो SC ST एक्ट लोगों पर लगा है वो उठाकर देख लिया जाए।
अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मायावती जी के शासनकाल में कम लगा है SC/ST एक्ट। तो उन्होंने जो राज की बात बताई वो बिल्कुल सही बताई है। और साथ में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां ब्राह्मणों की हितैषी बनी हैं, क्या उनके शासनकाल में ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं हुआ है। साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ब्राह्मणों पर परजे अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर किसी और व्यवस्था को लेकर के हो। तो हम कैसे ये भूल जाएं मायावती जी के शासनकाल को कि सर्व समाज मायावती जी के शासनकाल में खुशहाल था। अब बात करते हैं मुसलमान। क्या मुसलमान मायावती जी को वोट दे या ना दे, ये सबसे बड़ा टफ मुद्दा है। आखिरकार मायावती जी को मुसलमान वोट देता तो आज सत्ता में होती बहन जी। दलित समाज पर भी आऊँगा। तो मुसलमान की अगर कोई बात करता है तो वो मायावती जी ही करती हैं। आपको बताते हैं, ये आप साइड में देख रहे होंगे, लगातार बैक टू बैक तमाम मुद्दे मुसलमानों को मुसलमान कहकर उठाती हैं, अल्पसंख्यक कहकर नहीं उठाती हैं। अभी ये मामला हुआ है कि जिसने होटल, जिसने दुकान, जिसने रेहड़ी सड़कों पर लगा रखी है और कांवड़ यात्रियों को जाने में असुविधा होती है, फल खाने में संकोच करते हैं, तो अपने नाम प्लेट लगा लें ताकि लोगों को पता चले और वो मुसलमान और दलितों की दुकान से ना खा सकें, अछूतों की दुकान से ना खा सकें। ये चीज़ सुविधा किया गया है कांवड़ियों के लिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इस पर मायावती जी ने खुला विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस देश के मुसलमान समाज को आप इस तरह से आर्थिक तौर पर कमज़ोर नहीं कर सकते हो। आप सोचिए, तो मायावती जी किसी के धर्म को लेकर कभी टिप्पणी नहीं करती, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर चाहे मुस्लिम धर्म हो, और ना ही मायावती जी किसी पर अत्याचार होते हुए देख सकती हैं। मायावती जी खुला खुला कहती हैं, मुस्लिम को मुस्लिम कहेंगी, उनका अधिकार देने की बात करेंगी। अब अधिकार ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानवर काशीराम साहब का उनको एक वचन है, समझ लीजिए। उन्होंने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना उसको भागीदारी आप देना, मायावती। और आज मायावती जी उतना ही काम कर रही हैं। मायावती जी सबको बराबर की भागीदारी दे रही हैं, फिर चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, मुस्लिम समाज हो। इस देश के हर एक वर्ग को उनके जनसंख्या के हिसाब से बहन जी भागीदारी दे रही हैं। अब मुस्लिम समाज को लेकर के अखिलेश यादव जी ऐसा भाषण देते हैं शायराना अंदाज में। मुसलमान नहीं कहते, अल्पसंख्यक कहते हैं, मतलब कम संख्या वाला आबादी। तो इस देश में मुसलमानों की संख्या ब्राह्मणों से ज़्यादा है। इस देश में मुसलमानों की संख्या यानी कि पूरे जो ये 3 जातियाँ ऊपर की है, इन लोगों से ज़्यादा है। तो उन्हें फिर अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है। इस देश के संविधान में उनको इस देश में रहने की पूरी आज़ादी है। ये देश संविधान से चलता है, तो उन्हें अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है। मायावती जी इसका भी विरोध करती हैं। और मायावती जी हर एक चीज़ में भागीदारी देती हैं, फिर चाहे 25% मुसलमानों को 23-24 टिकट देना हो या फिर कोई और काम हो। अखिलेश यादव जी मुसलमानों को पूरे 25% में 4 टिकट देते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर सकता क्योंकि बीजेपी मुसलमानों का, दलितों का खुला विरोध कर रही है। और अब अगर मुसलमान और ब्राह्मण समाज मायावती जी को वोट ना दे तो शायद ये सबसे बड़ी गलती होगी उसकी। अब बात करते हैं दलित समाज की। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। बहन जी ने अपनी शादी तक नहीं किया, आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते। पूरा जीवन बहुजन समाज के हित में लगा दिया और आज वही लोग बहन जी पर अनाप शनाप टिप्पणियाँ करते हैं। क्या किसी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी ना होती तो आप जो जय भीम और मानवर काशीराम साहब का नारा लगा रहे हैं, लगा पाते? आप भूल रहे हैं शायद इस बात को लेकर। और आज लोग बहन जी पर उंगली उठाते हैं, वो लोग जिनको राजनीति का राह नहीं पता है। अब बताते हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद हरियाणा में रैली करने वाले हैं, जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इनेलो बसपा का मजबूत गठबंधन तीसरी बार हुआ है मानवर काशीराम साहब के ज़माने से, और तीसरी बार आकाश आनंद इस बार जो है रैली करेंगे इनेलो के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए।
साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ₹1 से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।